अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क से रेलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ एमसीक्यूज़ करवाए। वो वाले एमसीक्यूज़, उस टाइप के एमसीक्यूज़ जो आपने एफएससी में नहीं किए थे। आई होप कि आपने उन एमसीक्यूज़ को करने के बाद अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं टॉर्क से रेलेवेंट, इक्विलिब्रियम से रेलेवेंट, आपने उनको सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। उस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में आप जानते हैं मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन क्या है? स्टडी ऑफ मोशन से रेलेवेंट दो ब्रांचेस बनती हैं। एक ब्रांच है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, इसको हम क्लासिकल भी कहते हैं, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैकेनिक्स। तो मॉडर्न मैकेनिक्स जो है वो उसमें दो फर्दर ब्रांचेस बनती हैं। एक है स्पेशल थ्योरी मोशन के बारे में, ये भी आइंस्टाइन ने दी थी, और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को डिस्कस करते हैं, और जनरल थ्योरी में नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड। सो इनर्शियल का मतलब होता है नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उनको इनर्शियल कहेंगे। नो एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जनरल थ्योरी। सो व्हाट इज जनरल थ्योरी? जनरल थ्योरी में हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 21 में इसके बारे में जाके समझाऊंगा, सॉरी चैप्टर नंबर 19 में। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है अभी हमारा टॉपिक, डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग लार्जर मैस एंड स्मॉल स्पीड। लार्जर मैसेज और स्मॉल स्पीड, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? आप माशाल्लाह जब छोटे से थे, 9th क्लास में थे आप, तब से पढ़ते आ रहे हैं। आप बचपन में आपने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब तो आपके लिए ये मसले नहीं होंगे। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बाहर आ जाएं, अब बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे हम तो, लेकिन ये भी तो आपने पढ़ना ही है। इनमें से बड़े सवाल आते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। सो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो चेंज इन पोजीशन भी डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। विद रेफरेंस, रेफरेंस के बगैर बात नहीं होती। दिस इज आर 1 पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज आर 2 पोजीशन वेक्टर। सो डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो दिस इज फॉर्मूला। बाकी दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। आपने ये बिल्कुल बेसिक्स 9th क्लास में ये बात पढ़ी थी, जहाँ पर ये था कि ये आपका घर है और ये स्कूल है, ये, और आप यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट स्ट्रीट से होते हुए यहाँ पर जाते हैं, तो दिस इज डिस्टेंस। बट स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये भी 9th क्लास में एक एग्जांपल थी। एक बॉडी ए से, मैं इसलिए बताता हूँ कि 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है ताकि आप ये मत समझें कि बहुत मुश्किल है फिजिक्स। ये बच्चों वाली बातें हैं जो आप 9th क्लास में बिल्कुल अभी आपने थोड़ा स्कूल में जाके आपको होश आई थी, आपको दुनिया का पता चलना शुरू हुआ था, तो तभी आपने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, ओके, वेलोसिटी को पढ़ा था। तो ये ए, यह यानी हाफ सर्कल ट्रैवल करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज 2r। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा? हाफ सर्कमफेरेंस, दैट इज πr। ठीक है, आपको पता है कंप्लीट सर्कल के लिए 2πr
डिस्टेंस होता है, यानी सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लूँ, ए पॉइंट से स्टार्ट होके दोबारा ए पे चले जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 2πr, सही है। तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर आप सेम उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, लेकिन अब आप समझ जाएंगे। डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट बेटे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी पॉसिबल है। अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हो गए तो रेशो 1 की इक्वल आ गई। लेकिन अगर जैसे ये वाली एग्जांपल दी मैंने हाफ सर्कल के लिए या फुल सर्कल के लिए, तो फुल सर्कल के लिए डिस्टेंस है 2πr और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। इसका मतलब है कौन सी क्वांटिटी बड़ी पॉसिबल हो सकती है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसी तरह और इससे रेलेवेंट मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज आएंगे और आपने कॉमन सेंस को यूज करना है अगर है तो, ठीक है बेटा। ओके, ये देखिए जरा, अगर बॉडी 90 का एंगल ट्रेवल करती है, 90 यानी ए से बॉडी बी पे जा रही है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अभी फौरन आप मुझे जवाब दीजिए। चले, मैं अगर कहता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा ये देखें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। दिस इज रेडियस एंड दिस इज आल्सो रेडियस। ये ज़रा डायग्राम बड़ी बना के देखते हैं, ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। ये बॉडी ए से बी पर जा रही है, सो दिस इज रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा पाइथागोरस थ्योरम लगता है r² + r² होल रूट, ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड्स अगर आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 2πr/4। कैसे? क्योंकि टोटल सर्कल का ये क्वार्टर था, तो इसलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई हैं। फर्दर मैं आपसे इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज पूछूंगा और आपने उनके जवाब देने हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी का टाइम पीरियड है सपोज 4 सेकंड। इसका मतलब टाइम पीरियड 4 सेकंड का मतलब है पूरा चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट हो गया? 4 सेकंड में। तो अगर मैं पूछूं कि 10 सेकंड में कितना टाइम मैंने दे दिया अपनी मर्जी से? 10 सेकंड, यानी टाइम पीरियड 4 सेकंड का मतलब है कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होता है 4 सेकंड में। मैं आपको कहता हूं जी टी है 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब आप बताएंगे कैसे? अब बेटा मुझे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में एक चक्कर, फिर 4 में 2, और फिर अगले 2 सेकंड में 10 सेकंड है ना, हाफ होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जनाब? 2r। और डिस्टेंस कितना होगा? एक पूरे का 2πr, 4πr और फिर आधा πr, ठीक है। 4πr में फिर πr ऐड कर दें, 5πr, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे मेरे साथ एग्री कर सकते हैं। लो जनाब, ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे तो आप मुझे आंसर्स, मैं फर्दर आपसे कुछ टेस्ट लूँगा तो उनमें आप इससे रेलेवेंट कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। स्पीड की बात करते हैं। इसके बाद है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये स्पीड किससे बनेगी? और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। स्पीड स्केलर, यू नो, स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनके बारे में जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स,
ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला है। तो इंशाल्लाह ताला अभी के आज के लेक्चर में मैं ग्राफ्स के बारे में भी बात करूंगा। स्केलर वेक्टर और ये भी वेक्टर है, तो ये क्या है, स्पीड ये भी v से, और ये डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, ओवर टाइम। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्पीड ओवर वेलोसिटी, तो आपका आंसर होगा ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जितनी स्पीड उतना ही वेलोसिटी, लेकिन अगर एक बॉडी किसी और डायरेक्शन में जा रही है, जिगजैग डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी और स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा, यानी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। अच्छा बेटा, डिस्प्ले वेलोसिटी की कुछ डेफिनेशंस आपने खुद से पढ़नी है। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, यानी टोटल को अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन से रेलेवेंट डेफिनेशंस क्या क्या, वेरिएबल्स वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये टर्म्स जो हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग कीजिए, इनको रीड आउट कीजिए अपनी बुक में से। और इसी तरह एक्सेलेरेशन के बारे में भी यही टर्म्स, ठीक है। और इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है या स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, वो है ग्राफ्स वाला आर्टिकल, ठीक है। और एक्सेलेरेशन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अगर ज़ीरो है, एक्सेलेरेशन के बारे में हमें किसने बताया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एक्सेलेरेशन या फोर्स के बारे में है, अभी हम बात करेंगे। तो अगर फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी या तो स्टेशनरी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। दोनों सूरतों में एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है, ओके। लेकिन अगर कोई फोर्स है, नेट फोर्स, तो बॉडी को जर्क मिलेगी, बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा, या तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या बॉडी की स्पीड कम होगी। अब हम अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सॉरी, एक चीज़ जो मैंने आपको बताना था वो है एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक देखिए ज़रा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल, इससे रेलेवेंट बड़े सवाल आते हैं। एवरेज वेलोसिटी या सॉरी हाँ, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में जाके कुछ टर्म्स हैं जो आपने सीखनी है, वो मैं अगले यूनिट में ही आपको जाके समझाऊंगा। सो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, इसके दो फार्मूले हैं। एवरेज वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अच्छा, ये एक फार्मूला है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, और एक फार्मूला है v एवरेज का v1 प्लस v2 ओवर 2। ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। अब ये वाला फार्मूला किस तरह से आया, ये वाला फार्मूला कैसे आता है? ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा इक्वल डिस्टेंसेस, अगर इक्वल डिस्टेंसेस हों और डिफरेंट इंटरवल्स हों, डिफरेंट इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स का मतलब टाइम। और ये वाला फार्मूला लगता है अगर इक्वल इंटरवल्स हों और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंसेस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल मैं कोट करता हूँ, आप जाते हैं मुल्तान से लाहौर, ठीक है, और आप फर्स्ट हाफ ट्रैवल करते हैं, यानी पहला हाफ डिस्टेंस, सपोज़ ये 400 किलोमीटर है, आपने लाहौर के बिल्कुल एंड पे जाना है, आगे वाघा बॉर्डर जाना है,
ठीक है। तो अब क्या है, 14 अगस्त है, अब वाघा बॉर्डर पे परेड देखने जा रहे हैं।